नमस्कार बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर लाइट के होंगे, अरिहंत किताब के होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होता है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी होता है। लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, ये भी होता है। लाइट क्या नहीं है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जिसमें वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ठीक है, तो ऐसा साउंड वेव में होता है, लाइट वेव में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस मीडिया में होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एयर, सेकंड दिया गया है वाटर, थर्ड दिया गया है ग्लास और फोर्थ दिया गया है वैक्यूम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ठीक है, और वैक्यूम में होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए कहा गया द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। अब देखिए जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस मिरर के लिए यूज़ होते हैं, मतलब किस मिरर में सही हैं। तो फर्स्ट दिया गया प्लेन मिरर, सेकंड इज कॉनकेव, थर्ड इज कॉन्वेक्स एंड फोर्थ इज ऑल द मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसमें सही है। मतलब चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सही साबित होते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट और सेम प्लेन पे लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस देन द मिरर इज। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है जो इमेज है वो हमेशा कैसी है? स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट का मतलब समझिए यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। स्ट्रेट का मतलब है इरेक्ट इमेज बन रही है। अब इरेक्ट इमेज किस मिरर के केस से बनती है? तो प्लेन मिरर के केस में इरेक्ट इमेज हमेशा बनेगी। और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है। अंतर सिर्फ ये होता है प्लेन में जब इरेक्ट बनती है तो सेम साइज़ की बनती है, कॉन्वेक्स में जब इरेक्ट बनती है तो छोटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। दोनों में इमेज कैसी बनेगी? स्ट्रेट बनेगी या इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ पूछी गई है, ये इन्फिनिटी होती है या इनफाइनाइट होती है। ठीक है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रखिएगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो वो भी होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया आपका। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, 10 सेंटीमीटर दूरी है प्लेन मिरर से, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर हो गया। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज यहाँ बन जाएगी, और मिरर से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये भी 10 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने आपको बताया F इज इक्वल टू r/2 होता है, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर रेस पैरेलल आ रही हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, रेस पैरेलल आ रही होती हैं, तो ये क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, ये डाइवर्ज होंगी, लेकिन ये एक पॉइंट पे मीट करती दिखाई पड़ती है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, डाइवर्ज करती हुई दिखाई पड़ेंगी जिस पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। देखिए आर दे दिया गया 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बताना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू r/2। ठीक है, r/2 आप करेंगे तो 12/2 आ जाएगा, जो कि आंसर देगा 6। अब लेकिन मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। कॉनकेव में जो फोकल लेंथ होती है वो होती है निगेटिव में, तो इसमें -6 सेंटीमीटर जो होगा वो आंसर सही होगा। 6 आप मत लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स में होता है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
इस बुक का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है। बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। फोकल लेंथ अगर 10 है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 होगी, नहीं गलत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो जाता है 2f, f इज इक्वल टू आर बाई 2 से रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो जाएगा 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 20 हो जानी चाहिए ना, 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ गलत दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा गया हु साइट एरिया इज़ हाईएस्ट। देखिए जो लाइन ऑफ व्यू होती है, साइट ऑफ व्यू होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? कॉन्वेक्स मिरर में होती है, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। देखिए रियल है इमेज और साथ ही साथ इन्वर्टेड है और स्मॉल है साइज़ में। इस प्लेस्ड बिफोर अ मिरर विच इज़, अब आपको बताना है ये जो मिरर होगा इसमें वो कौन सा होगा। देखिए रियल इमेज कभी भी प्लेन मिरर नहीं बना सकता, कभी भी कॉन्वेक्स नहीं बना सकता, तो बनाएगा कौन? ये बनाएगा कॉनकेव। ठीक है, और रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज इमेज कब बनती है? तो ये तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा होता है। ठीक है, इट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसमें कहा गया व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया, मतलब कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया है। आपसे पूछा गया है इमेज कैसी बनेगी, तो फर्स्ट दिया गया है इन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या पोल और फोकस के बीच में बनेगी? बिल्कुल सही बात है। हम आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर आपका हो गया, ठीक है, ये आपका पोल होता है, इधर फोकस होता है और इधर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट था, पहली रे जाती है इधर और इधर कुछ चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, इट अपीयर्स टू मी एट फोकस ऐसे कर देंगे आप। इसके बाद दूसरी रे होगी, पोल पे फॉल करेगी, इधर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये दूसरी रे और ये पहली रे कहीं मीट नहीं करती, तो इसको हम लोग पीछे मीट करा देते हैं, इमेज यहाँ पे बन जाती है। तो ये जो आपकी है ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो कहाँ हो रहा है? पोल और फोकस के बीच में हो रहा है, छोटी इमेज बन रही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, इन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग। देखिए कोई भी डिस्टेंट बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी इमेज अगर आपको देखनी है तो किससे आप देख सकते हैं? तो देखिए कॉनकेव मिरर से नहीं देख सकते, क्योंकि कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, प्लेन मिरर में भी बराबर की इमेज बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी हम लोग साइज़ को मतलब प्लेन मिरर पर नहीं ला सकते आसानी से। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है छोटी बनती है, तो इसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ +10 इज कन्वर्जिंग इन नेचर। देखिए +10 सेंटीमीटर दिया है ना फोकल लेंथ। अब प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है कि जो हमारा मिरर है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये आप समझ जाइए, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन क्या वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा? तो आंसर है गलत, कन्वर्जिंग नेचर का नहीं होगा, इट विल बी ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो दैट इट्स इमेज बी इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। देखिए कॉनकेव मिरर दिया गया है, ये एक एक्सेप्शनल केस आपको पूछा गया है, इरेक्ट और लार्जर इमेज बने। ठीक है, इरेक्ट वर्चुअल और लार्जर साइज़ की इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी सारे केसेस जितने भी आपको मिलेंगे उसमें आपको रियल इमेज मिलेगी कॉनकेव के केस में। एक ही केस में वर्चुअल मिलेगी, और वो कौन सा है? वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए इन बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए, इसमें कहा गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द एन इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको फोकस के अंदर रखा गया और कॉनकेव मिरर है। फोकस के अंदर इसका मतलब जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है आपका। ठीक है, सेम बिल्कुल प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है, पोल हो गया,
ये फोकस हो गया और ये पॉइंट हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। विद इन द फोकस मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस के और पोल के बीच में रखा गया, यहाँ रखेंगे। इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, यहाँ बनती है। ये आपको पता होगा, रे डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे। देखिए कोई भी रियल इमेज कब फॉर्म होती है? तो रियल इमेज आपको पता होगा, जब रियल इंटरसेक्शन होता है रेस का तब रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, सही है। एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, सही है। अपीयर टू मीट, गलत है। अपीयर टू डाइवर्ज, ये भी गलत है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो होंगे वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही हैं। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी में कहा गया है 1 और 2, इसका मतलब यही आपका सही है। अगले में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो देखिए सेम वही बात बोल दी गई है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, आपको बताना है इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। तो देखिए इमेज के लिए बोला गया इन बिटवीन पोल एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सेकेंड कहा गया इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ये भी गलत है, पोल और फोकस के बीच में नहीं बनती क्योंकि कॉन्केव है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, रियल और इरेक्ट बनेगी, गलत है। और फोर्थ में कहा गया बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट, तो ये ऑप्शन जो होगा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में देखिए क्या कहा गया, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अब देखिए कितने सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है? 15 सेंटीमीटर पे, तो ये इसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कहा क्या गया, व्हाट शुड बी द, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर का कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f, और 2f का मतलब हो जाएगा 15 × 2 मतलब 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देख लिए टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट। अब स्क्रीन को कहाँ पे रखना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर हमको डिटरमाइन करनी है क्या फोकल लेंथ किसी भी कॉन्केव मिरर की, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो इमेज जो हमको स्क्रीन रखनी होगी वो पैरेलल रखनी होगी प्लेन ऑफ मिरर के, ठीक है। मतलब जैसा प्लेन हो मिरर का, जैसे ये प्लेन मिरर का है, मिरर का प्लेन है, और साथ ही साथ जो स्क्रीन होनी चाहिए वो भी प्लेन होनी चाहिए, मतलब मिरर के पैरेलल होनी चाहिए, मिरर के प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तभी इमेज जो बनेगी उस स्क्रीन पे बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैजिक मिरर के सामने एक लड़की खड़ी है, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। अब देखिए हेड की जो इमेज है वो बिगर है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो जाएगा, तो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहा गया मिडिल पोर्शन जो है बॉडी का वो सेम साइज़ का है, सेम साइज़ का, इसका मतलब प्लेन है, ठीक है। मिड क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और लेग्स जो दिखाई पड़ रहे हैं छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है मिरर का वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो ये तो बेसिक सी बात है जो आप लोग को पहले समझनी है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द फॉलोइंग इज़ द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो देखिए सबसे नीचे का कॉन्वेक्स था, बीच का प्लेन था, और ऊपर का क्या था, कॉन्केव था। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम बोला गया है। देखिए इसमें मैच द कॉलम करना है, आपको बताना है कौन सा क्या शो कर रहा है। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कहाँ शो हो रही है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड देखिए यहाँ शो हो रही है, तो पहले का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में कहा गया रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो देखिए रियल इन्वर्टेड सेम साइज़ यहाँ पे शो हो रहा है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की है। इसके बाद कहा गया रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। तो देखिए रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड कहाँ इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है। और साथ ही साथ आखिरी दिया है रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड कहाँ बनेगी, तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज डिमिनिश्ड बन रही है। तो इस तरीके से हमारा मैच द कॉलम हो जाएगा। ये अब आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 अभी हम लोग ने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज।
देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ क्या दी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे रखा गया ना। फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होनी चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है हमेशा निगेटिव होती है। मैग्नीफिकेशन और रियल इमेज है कितना है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन दे दिया गया -3। माइनस इसलिए क्योंकि रियल इमेज थी, और 3 इसलिए क्योंकि 3 टाइम मैग्नीफाइड थी। आपको बताना है इमेज कहाँ बनेगी, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है मिरर के केस में। ठीक है, मैग्नीफिकेशन दिया है -3 इज इक्वल टू -v, और u कितना है -10 है। ये और ये कट जाएगा, 10 3 30, तो v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब माइनस में। तो इसमें आप ए ऑप्शन सही करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कहा गया, अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी गई 10 मिलीमीटर है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर दिया है, और इमेज दी गई है 5 मिलीमीटर लॉन्ग बन रही है ऑल पिन की, फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखिए इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इसका मतलब रियल होगी। तो रियल अगर है तो आप मैग्नीफिकेशन पहले निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज जो कि 5 है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 10 है, और रियल है इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन लग जाएगा। तो -1/2 आ गया आपका क्या, मैग्नीफिकेशन। आपसे पूछा क्या गया था, फोकल लेंथ पूछी गई थी, और आपको क्या दिया गया था, इमेज की डिस्टेंस दी गई है v30। तो v की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट बनेगा उसी तरफ इमेज बनेगी, तो भी निगेटिव में होगी। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इस मैग्नीफिकेशन फैक्टर से ये जो -1/2 आपकी वैल्यू आई, इससे इसको आप इक्वेट कर दीजिएगा -v/u से। ठीक है, ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी 2v। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, u निकाल सकते हैं। तो u कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। v कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से आपको समझ जाना है कि फोकल लेंथ क्या है, आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा मिरर का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी हम लोग ने एक वीडियो बनाई थी जो कि बोर्ड पे बनाई थी, और बोर्ड पे सारे आपको क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस थे वो सॉल्व करके बताए थे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे है, वो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। फिलहाल इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर क्या है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देख लिए क्या कहा गया, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f produces an image 1/nth size of object, the distance of object from the mirror is। अब देखिए आपको सेम वही काम करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आप मैग्नीफिकेशन देखिएगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइएगा। मैग्नीफिकेशन आपको दिया है 1/n, क्योंकि देखिए जो इमेज है वो 1/nth साइज़ हो गई है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन आपको 1/n मिल जाएगा, और इसको फिर इक्वेट कर दीजिएगा -v/u से। ठीक है, फिर आपको v और u में और n में एक रिलेशन मिल जाएगा। उस रिलेशन को क्या करना है, आपको पुट करना है, f निकालना है, तो 1/f आप पुट करेंगे, 1/v प्लस 1/u के फॉर्म में आपको रिलेशन मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि जो v होगा, ये जो 1/v होगा, 1/v की वैल्यू को आप क्या कर देंगे, 1/v की वैल्यू को आप बदल देंगे, ये हो जाएगा n/u। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ऊपर मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला रखेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 1/u हो जाएगा, ये 1/f मिल जाएगा। फिर आप इसको इक्वेट कर लीजिएगा, जब आप इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n+1 इंटू f मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से n+u इंटू f मिल गया, n+1 इंटू f मिल गई, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स। तो देखिए जो रियर व्यू मिरर होते हैं, मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं व्हीकल में जो लगाए जाते हैं, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है आप लोग को, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब इमेज की हाइट हमेशा छोटी होती है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इसलिए <1 होगा। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें =1 नहीं हो सकता, तो ये डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब सी भी गलत है, बी भी गलत है, इसमें ए ऑप्शन सिर्फ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं।
तो 29th क्वेश्चन इसके बाद देखिए, मैच द कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 कॉलम 2 है, इसको मैच करना है। मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ द इमेज अगर देखा जाए तो सेम साइज़ ऑफ द इमेज होना चाहिए, यहाँ पे साइज़ ऑफ द इमेज सेम हो जाएगा। लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। ई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो लेस देन 0, ठीक है। तो इसमें तो देखिए हमने पूरा खोल दिया है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, साइज़ ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेस देन 1 है, इसका मतलब ये डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो ये क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। लेस देन 0 इसका मतलब निगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब आप समझ जाइएगा कि मैग्निफिकेशन निगेटिव में दिया है, ग्रेटर देन 1 का मतलब है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अब आप मैच कर लीजिए अपने हिसाब से। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर एंटर्स अ लिक्विड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द नॉर्मल, द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर आपसे पूछा गया है। तो सिंपल आपको काम करना है, साइन 45 अपॉन साइन 30 लगा देना है, साइन 45 अपॉन साइन 30 आप लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये क्या है, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और 0 1/2 होती है, ठीक है। तो 1.414 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये √2 और यहाँ पे √2 बन जाएगा, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखिए क्या कहा गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड while its velocity in medium is 1.5 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁸। ये 10⁸ कट गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ए से बी जा रही है लाइट रे। अब आपको क्या देखना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। अब देखिए ज़्यादा डेंसर, अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ठीक है। कौन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, इसका मतलब ये रेयर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। आपको बताना क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये वाला है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये डेंसर है और डेंसर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि डेंसर मीडियम अगर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस मीडियम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपको पता होगा, जब भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे फॉल करती है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है सही, ठीक है। तो ट्रू हो जाएगा इसमें। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए वहाँ पर दी गई 1.5, क्या हो जाएगी, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको 1.5 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, दोनों में ऑप्शन में सेम ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको सेम ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ भी दिया गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल ऑप्शन नंबर एक ही मान के चलते हैं, सही है। आंसर से आपको मतलब है, ऑप्शन से मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, ऐसा आपको बोर्ड में लेकिन नहीं मिलेगा, बोर्ड में एक ही ऑप्शन सही होगा, ऐसा ना करिएगा कि 2 ऑप्शन पे टिक लगा दिया आपने। 35th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखिए किसी भी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 और मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया आपको बताई गई कि 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 दी गई है 3/2, तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाती है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 दी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, तो दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इसमें आंसर क्या है 2/3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू दी होल्स ए एंड बी। यहाँ पे देखिए होल्स दिए गए हैं ए और बी, आपको बताना क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा जो इस तरीके से लाइट बाहर निकले, ठीक है। देखिए ये लाइट एंटर कर रही है, 2 पैरेलल बीम और पैरेलल बीम बाहर निकल रही है, और क्या रखा गया होगा बीच में, तो बीच में ग्लास स्लैब रखा गया होगा, तभी देखेंगे आप
कि लाइट जो होगी वो इस तरीके से बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ये बीच में क्या रखा गया है, ग्लास स्लैब रखा गया है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसका आंसर सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, डेंसर मीडियम से लाइट किधर पास हो रही है, रेयरर में, तो पहले इसको बना लिया जाए डायग्राम। तो डेंसर से अगर पास हो रही है रेयरर में, जैसे मान लीजिए डेंसर है, ठीक है, ऊपर वाला डेंसर था, फर्स्ट मीडियम डेंसर है और सेकंड मीडियम क्या है, रेयरर है, और जो लाइट होगी वो थोड़ी सी और इधर बेंट हो जाएगी। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, गलत है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, ये इंसिडेंस हो जाएगा एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया लाइट रे इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री ऑफ सरफेस ऑफ टू मीडिया। देखिए, ये जो हमारे पास सरफेस है, लाइट रे है, ऐसे फॉल कर रही है नॉर्मली 90 डिग्री पे। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है क्या होगा, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि ये आपकी इंसिडेंट रे है और यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया आपसे। देखिए, बाउंड्री सरफेस, अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वो नहीं दिया गया, टू मीडिया की बात करी गई। बात देखिए, हम आपको बता देते हैं, हम सोचे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला केस था, लेकिन नहीं, ये दो मीडिया की बात करी गई। तो लाइट ऐसे आ रही है 90 डिग्री पे और सेम उसी तरीके से निकल जाएगी, नॉर्मल भी यही होगा। तो इस केस में भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है और 0 डिग्री ही होता है, क्योंकि यही जो रे है, यही जो है वही नॉर्मल भी होती है। नॉर्मल और सेम लाइन के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39th देखिए क्वेश्चन 39 में क्या कहा गया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कहा गया यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड दी मोस्ट। तो देखिए, बेंडिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, आपसे पूछा गया है। तो देखिए, बेंडिंग केरोसिन में नहीं होगी, मस्टर्ड ऑयल में नहीं होगी, वाटर में नहीं होगी, किस में होगी, ग्लिसरीन में होगी। क्यों ग्लिसरीन में होगी, क्योंकि चारों में से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसकी है, ग्लिसरीन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड सल्फ्यूरिक एसिड दी गई है, हेंस द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या स्लोवेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रेवल करेगी, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.43 है, लेकिन ग्लास में क्या है, 1.53 है। अब आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे कम होगी, तो ये फॉल्स है। सबसे कम कहाँ होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए इसमें ग्लास में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा गया लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है और लाइट रे इंसिडेंट हुई है 60 डिग्री पे। द एंगल बिटवीन द रेज कमिंग आउट ऑफ स्लैब एंड नॉर्मल टू द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब। देखिए, जो लाइट रे बाहर निकल रही है, आपको बता दें इसमें क्या होता है, याद रखिए, ग्लास स्लैब के केस में जब भी आप देखेंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपसे पूछा है रे कमिंग आउट ऑफ द स्लैब, तो इमर्जेंट रे की बात हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ नॉर्मल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल सेम रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया, फोकल लेंथ पूछी गई है, तो फोकल लेंथ फिर से वही सेम चीज़ कर दीजिए, f इज इक्वल टू r/2, तो -10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही है। कॉन्वेक्स होता तो यही पॉजिटिव में आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखिए, कोई भी आपको एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट सोर्स दिया गया है और वहाँ से लाइट आ रही है। आपसे पूछा गया है कौन चीज़ हमारे पास रखी जाए जिससे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट ला सकते हैं। तो कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, यही ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, कॉन्केव मिरर के सामने भी अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, देख लेते हैं कैसे हो गए। तो देखिए, लाइट ऐसे जाएगी और पैरेलल हो जाएगी ये। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉइंट इमेज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे जाएगी और ऐसे पैरेलल हो जाएगी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, तो इसका ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देख लेते हैं क्या है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। देखिए हाईली डिमिनिश्ड की बात जब भी करी जाए तो समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, तभी इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनती है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट इमेज, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा, कॉनकेव मिरर के भी केस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में होगा। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। कॉनकेव मिरर के केस में भी ये चीज़ हो सकती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी ये चीज़ हो सकती है, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस चारों में ये चीज़ फॉर्म हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया टू मेक एन इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए जिससे इमेज जो बने वो रियल हो, इन्वर्टेड हो और बड़ी हो। तो बड़ी इमेज के लिए सिंपल सा काम करना होता है। बड़ी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को जो रखा जाता है वो f और 2f के बीच में, मतलब फोकल लेंथ और एक तरीके से 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो होती है वो 2f के बियॉन्ड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस शोन इन द फिगर। कौन सा रे डायग्राम सही है आपको बताना है। तो देखिए पहले में तो कुछ कहा ही नहीं गया, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो रे डायग्राम है वो बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल ही गलत है। मतलब ये जो ए ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन इसका सही है क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट था, इसको कंप्लीट किया गया है। तो इसमें देखिए पैरेलल बीम ऑफ जब भी फोकस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे डायग्राम क्या हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देख लिए क्या कहा गया। स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैविंग फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर द मिरर एंड लेंस आर टू बी। तो देखिए निगेटिव में दिया गया है फोकल लेंथ, अभी हमने आपको बताया था निगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव की होती है। तो दोनों क्या होने चाहिए, कॉनकेव मिरर भी होना चाहिए और कॉनकेव लेंस भी होना चाहिए। दोनों अगर पॉजिटिव होते तो दोनों को क्या होना चाहिए था, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए था। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज रियल एंड डायरेक्ट। क्या रियल के साथ कभी इरेक्ट इमेज बन सकती है, तो कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इरेक्ट इमेज तभी बनेगी जब वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और अगर कॉनकेव लेंस में देखा जाए तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इसमें आंसर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। 49 में क्या कहा गया। 49th क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल सेम जैसे भी पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसी तरीके से ही है। क्या करना है, तो देखिए एन टाइम्स आपको मैग्नीफिकेशन फैक्टर दे दिया, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले आपने इसको यूज़ कर लिया। फिर यहाँ से आप मैग्नीफिकेशन जब आप निकालेंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आप यहाँ पर v में पुट कर दीजिएगा, मतलब जो आपकी v की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको आंसर हम बता देते हैं सीधे, आप इसको करके देखिएगा तो जो आंसर मिलेगा 1 - n/n इंटू एफ। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है ये। 50th क्वेश्चन में देखिए कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। इसमें फर्स्ट कहा गया कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, सही बात है। आर फॉर्म्ड बोथ बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, गलत है। मतलब देखिए वर्चुअल इमेज कॉनकेव लेंस से भी बन सकती है, कॉन्वेक्स से भी बन सकती है, एक केस होता है कॉन्वेक्स में बन जाएगी, दोनों बातें सही हैं। और ऑलवेज इरेक्ट ये भी बात सही है, और ऑलवेज इन्वर्टेड ये बात गलत है। तो करेक्ट प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी गई कौन सी है, तो इसमें ए बी सी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो सही हो जाएंगी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 51 में कहा गया मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या सभी लेंस से जो मैग्नीफिकेशन होगा हमेशा लेस देन 1 होगा, तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर है, मतलब यहाँ पे देखिए कौन से लेंस से पूछा गया है, किस लेंस से लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 मतलब छोटी इमेज बननी है, छोटी इमेज कॉनकेव में बनेगी कि कॉन्वेक्स में बनेगी। तो सिंपल सी बात है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा छोटी इमेज फॉर्म करता है, और साथ ही साथ छोटी के साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 3 times दैट ऑफ ऑब्जेक्ट द मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज इज। देखिए यहाँ पे जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज दिया गया है डिस्टेंस 3 times दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब v हमको दिया गया है 3u के बराबर है। तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला रख लीजिए v/u, आंसर आपका आ जाएगा 3 times, तो 3 इसका आंसर सही है,
ठीक है। लेंस के केस में v बाई यू फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, और मिरर के केस में माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस, पावर दिया गया है 1.5D, नेचर पूछा गया है। तो देखिए पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इज टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 3D और -2D यूज़ किए गए, कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। पावर एंड फोकल लेंथ बताना है कॉम्बाइंड लेंस का। तो देखिए पावर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल दोनों को ऐड कर देना होता है, P1 + P2 कर देंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर नेट पावर आ जाएगा दोनों के कंबाइंड लेंस का। अब आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ जो होता है 1/पावर होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लगा देंगे तो 100 रख देंगे, तो 100/1, 100/1 का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि प्लस में यहाँ आ रहा था तो ये भी प्लस में आएगा, तो +1D और 100 से, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। 55 देखेंगे इसके बाद 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 55 क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमारे पास मैच द कॉलम है, एक बार देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f = 1/v - 1/u। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ एक तरीके से कहेगा, चलिए स्नेल्स लॉ को छोड़ते हैं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बराबर होता है वो c/v के बराबर होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इन मीटर्स, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मतलब एंगल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ वैसे कहता क्या है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो असर्शन रीजनिंग का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं बच्चों के वो इसी में से गलत होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना भी ज़्यादा पड़ता है बच्चों को। चलिए देखते हैं पहला पार्ट। तो देखिए 56 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कीपिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स इफ़ द प्लेन मिरर इज़ मूव द इमेज विल ऑल्सो मूव। सिंपल सी बात है कि अगर पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स रख दिया गया, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर को मूव करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी इमेज भी मूव करेगी, बिल्कुल सही है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और साथ ही साथ रीज़न भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रे इंसिडेंट along normal to mirror retraces its path। a ray incident along normal to the mirror retraces its path, बिल्कुल सही बात है। और इसमें दिया क्या गया, इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए है बिल्कुल सही बात। पाथ क्यों रिट्रेस कोई भी करेगा, तो देखिए अगर नॉर्मल कोई चीज़ फॉल कर रही है, जैसे मान लीजिए एक मिरर है हमारे पास, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नॉर्मली फॉल कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल आई जो है वो 0 डिग्री है, तो एंगल आर भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तो इसीलिए वो रिट्रेस कर जाती है पाथ को। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन जो हैं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 में देखिए क्या कहा गया। 58 कह रहा है व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज़ हेल्ड अंडर वाटर। तो देखिए कोई कॉनकेव मिरर था, उसको वाटर के अंदर रख दिया। अब आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगी। यहाँ बोला गया क्या इंक्रीज़ होगी। रीज़न दिया गया है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच इट इज़ प्लेस्ड। तो देखिए इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है तो बिल्कुल सही है कि जो फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, वो कभी भी मीडियम पे नहीं डिपेंड करेगा। लेकिन जो ए ऑप्शन है ये तो सही है, रीज़न तो सही है, लेकिन जो असर्शन है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस पे आप टिक करेंगे। डी ऑप्शन यही कहता है कि असर्शन जो है वो गलत है, रीज़न जो है वो सही है। क्वेश्चन 59 में देखिए क्या कहा गया, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और डेंसर द मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। रीज़न में क्या दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, और साथ ही साथ रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कहा गया, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। सारे मीडिया में जो प्रॉपर्टी होगी कन्वर्जिंग लेंस की क्या वो सेम नहीं रहेगी, सेम रहेगी। रीज़न दिया है प्रॉपर्टी ऑफ लेंस वेदर द रेज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। देखिए ये जो बात कही गई है इंडिपेंडेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ये बात बिल्कुल सही है।
तो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है सबसे पहली उसमें कहा गया है प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि एक्सटर्नल मीडिया जो बाहर का मीडियम है वो क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है रीज़न वाला ये गलत है क्योंकि डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें जो 60th ऑप्शन होगा उसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 असर्शन। देखिए क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल्स, a point object is placed on the principal axis, the number of images formed by lens will be 2, ठीक है। और रीज़न दिया गया इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इसमें कहा गया कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। ये तो बिल्कुल ही गलत है, और अगर दूसरा गलत है तो पहला क्या होना है, बिल्कुल सही होना है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट करेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि दो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब दो फोकल लेंथ होंगी, इसीलिए दो इमेजेस बनेंगी। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज मतलब रीज़न इज रॉन्ग, तो इसमें सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। असर्शन रीज़न का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया ऑल्दो द सरफेस ऑफ गॉगल्स लेंसेज आर कर्व्ड इट डज़ नॉट हैव एनी पावर। बिल्कुल सही बात है, लेंसेज कर्व्ड होते हैं लेकिन फिर भी कोई पावर नहीं होता। सेकंड दिया गया इन केस ऑफ गॉगल्स बोथ द कर्व्ड सरफेस हैव इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। क्या दोनों सरफेस के जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं वो बराबर के होते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो पावर है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीज़न सही है, और साथ ही साथ रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इस तरीके से ये हमारे 62 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद केस स्टडी के भी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। केस स्टडी में पहला क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है, मैं आपको पूरा केस दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले अपने पूरा केस देख लिया, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक यहाँ पे रिफ्लेक्शन को समझाया गया है, डायग्राम दिया गया है। उसके बाद मिरर के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है। यहाँ पूछा गया है विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड आउटसाइड द ड्राइवर्स साइड ऑफ अ व्हीकल। देखिए जो साइड व्यू मिरर होता है, जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये तो पता ही होगा आपको, सी ऑप्शन इसमें सही है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम एन अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। हमेशा जो आपकी इमेज दिखाई पड़े, इरेक्ट दिखाई पड़े, वो किस में होगा, प्लेन में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्मेशन इन अबव केस। देखिए अबव केस मतलब कहीं भी आप खड़े हैं, जो इमेज बन रही है वो हमेशा इरेक्ट है। तो इरेक्ट हमेशा किस में बन रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब यू आपको दे दिया गया -10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एफ़ क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, वी आपको बताना है, फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप इस फॉर्मूले को रखिएगा, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। इसको आप लोग अब निकाल सकते हैं। हमने आपको साइन भी बता दिया, इसका माइनस में होगा, इसका प्लस में होगा। v आप आसानी से निकाल लेंगे, v प्लस में आएगा, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज़ 12 सेंटीमीटर, जो मिरर दिया उसकी फोकल लेंथ 12 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है, 2f होता है, ठीक है। तो 24 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और आपको पैसेज दिया गया है, हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें दिया गया है कि कुछ मिरर्स के बारे में बताया गया, दो तरीके के मिरर हो गए, स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ट कर्व। ये सब आप पढ़े एक बार जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस पे आइएगा, ठीक है। चलिए हम आज सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, आपको एक बार दिखा देते हैं क्या क्या बोला गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है। पोजीशन ऑफ इमेज आपको बतानी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसका मतलब एक मिरर है, वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर इमेज देखी जाएगी कहाँ बनती है, सी के बियॉन्ड बनती है। समझ लीजिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये आपका पोल पॉइंट हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में बनती है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में बनती है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, इसका देख लीजिए। द इमेज ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट ऑन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इफ़ द अपर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कवर्ड, कॉनकेव मिरर का अपर हाफ क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें
जो मिरर होता है उसका आधा पार्ट क्या कर देते हैं, लेंस होता है उसका आधा पार्ट कवर कर देते हैं। तो यहाँ मिरर में आधा पार्ट कवर किया गया है, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है साइज ऑफ इमेज विल बिकम हाफ, सेकंड दिया गया है इमेज विल डिसअपियर, थर्ड दिया गया है ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस्ड, और फोर्थ दिया गया है इमेज विल चेंज इट्स पोजीशन। क्या इमेज की पोजीशन ही चेंज हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ किया क्या गया था, सिंपल काम किया गया था कि जो पार्ट था उसको कवर कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ ब्राइटनेस जो होती है इमेज की वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब जो इमेज होगी थोड़ी सी कम ब्राइट होगी। सी डी इज़ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपको इमेज दी गई है, ये आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है। आइडेंटिफाई एक्स, आपको बताना है ये एक्स क्या होगा। तो देखिए एक्स क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज तब बनेगी जब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर के केस में ही सिर्फ बनेगी या कॉन्वेक्स लेंस में ही बनेगी? तो कॉन्वेक्स लेंस में ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो इसी तरफ बनती है। ठीक है, तो इसका सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो जो एक्स है दैट इज व्हाट, एक्स इज कॉनकेव मिरर। तो देख लीजिए थर्ड पार्ट में जो आंसर है वो कॉनकेव मिरर, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपको बताना है मैग्निफिकेशन -3 है, इमेज की डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, मिरर है फॉर्मूला हो जाएगा -v/u हो जाएगा। मैग्निफिकेशन दिया है -3, आप इसको पुट कर दीजिए, यहाँ -v हो जाएगा। u की जो वैल्यू होगी निगेटिव में होगी तो -10 हो जाएगी, ये और ये कट गया तो -30 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देख लीजिए पूरा पूरा एक आपको चार्ट दिया गया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया गया है, पहले आप इसको समझ लीजिए। फॉर द गिवन डेटा शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर्स ए, बी एंड सी एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज, ये सब डिस्टेंस दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है। बताना क्या है, इन द गिवन मिरर्स पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विच विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाएगा ये आपको बताना है। तो डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है, डिमिनिश्ड इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए फोकल लेंथ इसमें 20 है, तो सी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बियॉन्ड सी 40 इसी में बनेगी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ 15 है, यहाँ बराबर की बनेगी, यहाँ 30 है तो यहाँ पे बड़ी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया गया, पोल और फोकस के बीच में रख दिया गया। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। एक और देखिए दे दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन 65 है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लेंस से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे लेंस के भी दिए गए हैं। तो देखिए इस पे सीधे आते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर देखा जाए तो म्यू का फॉर्मूला होता है c/वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है, वैक्यूम होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। बी में देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल गिवन द अबव टेबल लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। देखिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो आपको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ सबसे कम होगी वहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन में स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸। ये स्पीड ऑफ लाइट एयर में दी गई है, मीडियम में दी गई 2.5 × 10⁸। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बताना है तो 3/2.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1.2 आंसर है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज़ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है तो एयर रेयरर होता है, ग्लास डेंसर होता है। तो जो रेयरर है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इज़ 2। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P है, तो अभी हमने आपको बताया था P का अगर Q के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो Q का P के साथ क्या हो जाएगा, तो इसी का रेसिप्रोकल मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और देखिए, मैग्नीफिकेशन, टेलीस्कोप, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई, लेंस के बारे में ही यहाँ बात करी गई है। ठीक है, लेंस एक दिया भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, कौन लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, क्ले नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि क्ले क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग डायग्राम शोज द एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ फॉलोइंग केस।
इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो देखिए ये आपका लेंस हो गया, यहाँ आपकी इमेज बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी फोकल लेंथ है, तो इसका आंसर क्यू है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में कहा गया ऑन व्हाट फैक्टर्स मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास डिपेंड्स। आपको बताना है किस पे मैग्निफिकेशन फैक्टर डिपेंड करेगा। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया गया है पोजीशन बिटवीन यूज़र्स आई एंड ऑब्जेक्ट, तो यूज़र आई ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा यूज़र आई और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस, कौन सा लेंस आप प्रेफर करेंगे यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उसको देखने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा। तो पहली बात मैग्नीफाइंग ग्लास वाला लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस है उसको यूज़ करेंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस में भी देखिए ए ऑप्शन भी कॉन्वेक्स कह रहा है, सी ऑप्शन भी कॉन्वेक्स कह रहा है, तो एक की फोकल लेंथ 50, एक की फोकल लेंथ 5 है, तो वो लेंस यूज़ करेंगे जिसकी पावर ज़्यादा होगी। पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसका फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम किसका है, सी ऑप्शन का है, तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फोकल लेंथ कम है तो पावर इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पावर कम होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -2, तो मैग्नीफिकेशन दिया गया -2 और यहाँ पर हाइट दी गई है ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट दी गई है, हाइट ऑफ इमेज दी गई 6 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन -2 है, हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन HO क्या है, HI आपको 6 दिया है, HO निकालना है, HO ऊपर भेज दिया, 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 67वां क्वेश्चन है और ये शायद आज का आखिरी सवाल होगा। यहाँ पे देखिए एक टेलीस्कोप की बात करी गई है, टेलीस्कोप में आप लोग देख सकते हैं कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, ये आपका आईपीस है, यहाँ कॉन्वेक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ पे भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये आखिरी सवाल है, सही बात है। तो फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये जो पेपर था थोड़ा सा बड़ा था, मतलब इसका केस स्टडी बड़ी थी। इसमें कहा गया बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बनाने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा, तो अभी हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया द पावर ऑफ लेंस L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2। तो देखिए आपको पता है जो पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोकल लेंथ क्या है, कह सकते हैं फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो अगर पावर का रेशियो 4:1 है तो फोकल लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। थर्ड में कहा गया, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बात है, थर्ड में कहा गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। डबल द फोकल लेंथ गलत है, इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ, ये सब गलत है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है। सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद लेंसेज एंड फाउंड दैट मैग्नीफिकेशन ऑफ हिज आईपीस इज 3। मैग्नीफिकेशन क्या दिया गया, 3 दिया गया। ठीक है, मैग्नीफिकेशन लिख लीजिए आप, 3 है। इफ हर एक्सपेरिमेंट इज विद L2 शी फाउंड एन इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखिए आपको इनको जो वो दिया गया है, जो डिस्टेंस दी गई है इमेज की, वो कितनी दे दी गई, 24 दे दी गई, मतलब v आपको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। बताना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट दी ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, v/u। ठीक है, मैग्नीफिकेशन 3 है, v आपके पास 24 है, u आपको बताना है, तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। u आप ऊपर भेज दीजिए, 3 नीचे आ जाएगा, 8 आंसर आपका बन जाएगा। तो इसमें 8 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसमें कहा गया सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंस द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम। ठीक है, व्हाट एडवांटेजेस इफ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंसेज। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई है कि जो सुमति एक लड़की है, उसने क्या किया है कि जो लेंस लेके आई, बिल्कुल पतले से यहाँ पे लेंस थे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए बहुत पतले से थे, इसका मतलब वो हल्के होंगे। तो फर्स्ट देख लिए क्या चॉइस इसकी अच्छी थी, क्यों अच्छी थी। शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज, ये बिल्कुल ही गलत है। थिकर लेंस वुड बी मेड ईजियर टू हैंडल, ये भी गलत है, थिकर ईजी थोड़ी ना होगी हैंडल में। ठीक है, हैंडलिंग तो थिन वाले ईजी होंगे। थर्ड में दिए गए नॉट सो थिन थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड ऑल्सो अलाउ नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
ठीक है, क्यों जो थिन लेंसेज होंगे वो कैसे होंगे, हल्के होंगे और साथ ही साथ वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट खुद से पास होने को देंगे। तो ये हमारे पास पूरा जो अरिहंत का क्वेश्चन सैम्पल पेपर या कह सकते हैं क्वेश्चंस थे वो भी हम लोग ने डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है गलत हो, अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उस पर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।